गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी, इसमें पाठ्य क्रमांक 12 झांसी की रानी की समाधि पर इस काव्य का गाला भर के समझेंगे। हमने इस काव्य को पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। आज इसी काव्य के ऊपर आधारित गाला को भर के समझेंगे। पहला प्रश्न में आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर आपको बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ये आपको ऑप्शन दिया है आग, राख, राज, फूल। इसका सही ऑप्शन है बी, राख की ढेरी। अंतिम यही है लक्ष्मी मर्दानी की, क्रीड़ास्थली, युद्धस्थली, कार्यस्थली या लीलास्थली। इसका सही आंसर है डी, लीलास्थली। अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दान की। उसके यहाँ संचित है हय स्मृति शालासी। शूल, मूल, फूल या कुल। इसका सही आंसर है सी, फूल। उसके फूल यहाँ संचित है हय स्मृति शाला से। मूल्यवती होती सोने की यथा सोने से, रस्म, भस्म, पाक, चमक। इसका सही आंसर है बी, भस्म। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। उनकी गाथा पर निशित में जंतु ही गाते, छोटे बड़े शूद्र या अन्य। इसका सही आंसर है सी, शूद्र। उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर अजर नश्वर शाश्वत, गिरा में इसकी अमिष्ट कहानी। इसका सही आंसर है ए, अमर। पर कवियों की अमर, गिरा में इसकी अमिष्ट कहानी। मुख्य प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे आपको कोष्टक में रन, हर बोलो, श्रद्धा, मर्दानी, स्वतंत्रता ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि जलाकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। स्वतंत्रता उसका सही आंसर है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, मर्दानी उसकी सही आंसर है। बढ़ जाता है मान और वीर का रन में बली होने से, रन उसका सही आंसर है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। श्रद्धा उसका सही आंसर है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, हर बोलो उसका सही आंसर है। नीचे के प्रश्न में हमें सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि साये वर परवार अंत तक, लड़ी धीर बालासी, लड़ी वीर बालासी या लड़ी ज्योति ज्वालासी। इसका सही आंसर है ब, लड़ी वीर बालासी। आगुती सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी बालासी, चमक उठी कृपानसी, चमक उठी ज्वालासी। इसका सही आंसर है चमक उठी ज्वालासी। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, ये कृपान है प्यारी, हर फुलवारी प्यारी। इसका सही आंसर है अ, यह समाधि है प्यारी। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी। यह नींद है स्वतंत्रता की, वीरों की कुर्बानी, आशा की चिंगारी, सबसे बड़ी निशानी। इसका सही आंसर है ब, आशा की चिंगारी। यह समाधि, यह चिर समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की, स्वतंत्रता सेनानी की। इसका सही आंसर है ब, झांसी की रानी की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। समाधि से क्या तात्पर्य है? ये जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमें भारतीय स्वतंत्र सेनानियों को एक प्रकार से प्रेरणा देती है।
इस समाधि में किसके अस्थि फूल है? टूटी हुई विजय माला के फूल स्मृति के रूप में एक प्रकाश के अस्थि फूल है। स्वतंत्रता की दिव्य आरती किसने फेरी है? स्वतंत्रता की दिव्य आरती रानी लक्ष्मीबाई ने फेरी है। कवयित्री ने समाधि में की चिंगारी को देखा है। कवयित्री ने समाधि में आज़ादी की चिंगारी को देखा है। किस महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रानी ने अपना बलिदान दिया? रानी लक्ष्मीबाई ने भारत स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपना बलिदान दिया है। बूंदेले हर बोले कोने, बूंदेले हर बोले के मुँह से एक कवित्री की कहानी सुनी हुई है। सोने से अधिक मूल्यवान कौन होता है? वीर योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार उसका सम्मान मान बढ़ता है और वो सोने से भी मूल्यवान होता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में क्या निहित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में स्वतंत्रता बलिदान करने की प्रेरणा आदि निहित है। रात में छोटे लोग किसकी गाथा गाते हैं? रात में छोटे लोग विश्व में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अच्छी समाधि गाते हैं। हर बोले किसकी कहानी कहते हैं? हर बोले बुंदेलखंड के लोक गायक जो प्रसिद्ध लोक गायकों की गाथाएं गा कर सुनाया करते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें अभी 2 या 3 वाक्यों में देना है। जैसे कि रानी ने युद्ध में दुश्मनों का सामना किस प्रकार किया? रानी ने युद्ध में शत्रुओं के पहाड़ झेले और एक वीरांगना की तरह युद्ध करती रही। वीर का मान कब बढ़ जाता है? यदि कोई वीर योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका मान और सम्मान जिस प्रकार बढ़ता है वह स्वर्ण भस्म की कीमत स्वर्ण से भी अधिक बढ़ जाती है। अगर उसको लड़ते लड़ते अगर उसको वीर गति प्राप्त होती है तो उसका मान सम्मान एक प्रकार से बढ़ जाता है। कवयित्री को रानी की समाधि रानी से भी अधिक प्रिय क्यों है? क्योंकि देश की आज़ादी की चिंगारी इस समाधि में है। देश की आज़ादी की चिंगारी इस समाधि में है और इसलिए कवयित्री को रानी की समाधि रानी से भी अधिक प्रिय लगती है। लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा गया है? ये झांसी की रानी की समाधि है। मर्दानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीलास्थली है। देश की आज़ादी के लिए उन्हें बलिदान दिया है और इसलिए लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है। कवयित्री ने रानी को समाधि को अन्य समाधियों से भी किस प्रकार भिन्न दिखाया है या बताया है? विश्व में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अच्छी समाधि है, लेकिन उनकी यशोगाथा रात में केवल छोटे छोटे लोग ही गाते हैं और रानी की समाधि का वर्णन वीरों की वाणी बड़े स्नेह और श्रद्धा से करती है। इसीलिए निम्नलिखित पंक्तियों का हमें भावार्थ सहित स्पष्टीकरण करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? शत्रु की सेना ने उस पर एक प्रहार किए, उसने शत्रुओं के पार झेले और एक वीरांगना की तरह युद्ध करती रही। आहुति की तरह रानी का शरीर चिता पर एक प्रकार से गिर पड़ा तथा वो चिता पर ज्वाला की तरह एक प्रकार से चमक उठी। ज्वाला से मतलब चमक उठी है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यही कहीं पर टूटी हुई एक विजय की माला की तरह टूटकर निखर गई है, बिखर गई है। उस टूटी हुई विजय माला से फूल इस समाधि में स्मृति के रूप में एक प्रकार से संचित है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यदि कोई वीर योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त होती है तो उसका सम्मान उसी प्रकार से बढ़ता है जिस प्रकार से स्वर्ण भस्म की कीमत स्वर्ण से भी बढ़ जाती है। स्वर्ण भस्म की कीमत स्वर्ण से भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से वीर गति प्राप्त वाला योद्धा को भी कीमत या मान सम्मान बढ़ जाता है। अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दान की। यह समाधि झांसी की रानी की है। मर्दानी लक्ष्मी पुरुषों के साथ लड़कर
उन्हें देश के लिए बलिदान दिया है और इसलिए मर्दानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीलास्थली भी यही है। नीचे हमें विद्यार्थी मित्रों हो निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कि दिव्य, दिव्य का भाववाचक होगा दिव्यता, कवि कवित्व, वीर वीरता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, सुंदर सुंदरता, अमर अमरता। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जैसे स्वतंत्र परतंत्र या गुलाम, जलना सूखना, लघु मतलब छोटा तो इसका विलोम होगा बड़ा, अंतिम प्रथम या अग्रिम, अमर मरण, मर्दानी डरपोक। निम्नलिखित शब्दों के दो हमें पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द लिखना है। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक या श्रेष्ठ, लघु मतलब छोटा थोड़ा, विजय जीत सफलता, सोना स्वर्ण कंचन, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी स्वाधीनता, स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्रेम या आपुलकी। अभी यहाँ पर कुछ नारे हैं जो हमारे देश के महान जननायक जिन्होंने नारे दिए हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है? ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। मैं अपने झांसी नहीं दूंगी, किसने कहा है? रानी लक्ष्मीबाई ने कहा है। अंग्रेज भारत छोड़ो, किसने कहा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है अंग्रेज भारत छोड़ो। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। आज़ादी मेरी दुल्हन है, ये नारा भगत सिंह ने दिया है। आराम हराम है, रेस्ट इज वेस्ट, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इस प्रकार से ये नारे आपको याद करवाना है। नीचे हमें दिए गए वर्गाकार में से क्रांतिकारियों तथा नेताओं के नाम खोजकर यहाँ पे लिखवाना है। यहाँ पे पहला दिया गांधी बापू आपको लिख के दिया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ नाम है जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, लाला लाजपत राय है, बिपिन चंद्र पाल है, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस आदि वगैरह यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और आपको ये बॉक्स में से ढूंढकर यहाँ पे लिखवाना है। तो विद्यार्थी मित्र हो, इसी प्रकार से आपका ये गाला जो है आपको वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर ये गाला को आपके गाला में लिखवाना है। इसी काव्य के ऊपर आधारित आपको स्वाध्याय भी आपकी हिंदी के कॉपी में आपको करवाना है। आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं विद्यार्थी मित्र हो। धन्यवाद।